हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के सारे डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके थे हम लोग, और कैंटिलीवर्स का भी डेरिवेशन कंप्लीट किया हम लोग ने, और कैंटिलीवर्स पे सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। और सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम ड्यू है अभी, तो उसे हम लोग नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो हम लोग को पढ़ना है, दो मेथड से हम लोग को पढ़ना है। एक पहला डबल इंटीग्रेशन मेथड जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो मेथड है मेरा मैकुलस मेथड। तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस सेम है, डबल इंटीग्रेशन की तरह ही है, लेकिन इसका अपना कुछ अलग थंब रूल है। उसी के अकॉर्डिंग हमको बाय द हेल्प ऑफ मैकुलस मेथड उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसका कुछ थंब रूल है, तो इसे हम लोग आज देखते हैं। आज मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेकर के डेरिवेशंस करता हूँ। फिर उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको टोटल पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस मैकुलस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब मैकुलस मेथड्स का जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकुलस मेथड। तो जनरली मैकुलस मेथड क्या है? इन मैकुलस मेथड सिंगल इक्वेशन इज फाउंड फॉर ऑल लोडिंग ऑन ए बीम। The equation is constructed in such a way that the constants of integration apply to all portion of the beam। इसमें जो बोल रहा है, जो मेरा कांस्टेंट आएगा c का जो वैल्यू हम लोग निकालते थे, इसमें जो c का वैल्यू है, जो c का वैल्यू आएगा ऑल पोर्शन ऑफ द बीम के लिए अप्लाई होगा। तो इस चीज मैकुलस मेथड को अलग करता है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, और इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन भी। ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। द मैकुलस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं इसको, इसमें करना क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, जिसपे मेरा एक W1 लोड लग रहा है और एक W2 लोड लग रहा है। दो लोड लग रहा है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है। ठीक है, जो टोटल लेंथ है दैट इज L। ठीक है, तो टोटल लेंथ L है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बाय द मेथड ऑफ मैकुलस मेथड। और सेम प्रॉब्लम को हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आर ए एंड आर बी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मैकुलस मेथड से, और फिर इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से इन लेटर क्लासेस। ओके, तो चलिए बाय थ्योरी हम लोग कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। कंसीडर, मैंने एक कंसीडर किया, कंसीडर अ बीम of span L simply supported at A and B। A and B पे मेरा क्या है? सिंपली सपोर्टेड है, जो कैरिंग अ पॉइंट लोड, carrying a point load W1 and W2, carrying a point load W1 and W2 at distance A and B। तो बोल रहा है कि W and B at distance A and B, तो यहां से मेरा ये A हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट से ये मेरा जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया? B। ठीक है, तो जो W1 है A डिस्टेंस पे है फ्रॉम A से, एंड W2 है वो B डिस्टेंस पे है। ठीक है, डिस्टेंस A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते थे? एक सेक्शन कॉन्सिडर करते थे। तो यहाँ भी उसी तरीके से हम लोग सेक्शन एक कॉन्सिडर करते हैं। मान लेते हैं ये सेक्शन मेरा x1 x1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या किया? x1 at a distance of x, consider a section x1 between
अभी मैं जो लेके चल रहा हूँ ये दोनों ए एंड सी के बीच में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन x1 b1 बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस x फ्रॉम ए, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करना हमको, अभी हमको स्टार्टिंग डेरिवेशंस को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंड सी के बीच में एक सेक्शन ले लिया, उसी तरीके से फिर बी सी एंड डी के बीच में एक सेक्शन लूंगा, फिर यहाँ से डी एंड बी के बीच में एक सेक्शन लूंगा, और जो डी एंड बी के बीच में सेक्शन आएगा सारे लोड को कवर करेगा मेरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन के अलोंग लूंगा, सो बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन x1, ठीक है, इस सेक्शन के अलोंग मैं बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, और ये साइन कन्वेंशन कैसा होगा, इस तरीके से कुछ लोडिंग लगेगी, है ना, ऐसे, तो ये मेरा क्या होता है, सैगिंग मोमेंट होता है, तो सैगिंग मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आर ए इंटू एक्स, चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और ये जो mx जो मेरा है ये कहां से कहां तक होल्ड करेगा, ये करेगा होल्ड्स द वैल्यू ऑफ x बिटवीन, अगर ये x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू कहां तक, a तक वैरी करेगा, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करते हैं, एक अलग सेक्शन चूज करते हैं, वो सेक्शन मेरा x2 है, ठीक है। consider a section x2 बिटवीन सी एंड डी के बीच में, इस बार मैंने कंसीडर किया बिटवीन सी एंड डी एट डिस्टेंस x डिस्टेंस ही लो, x डिस्टेंस से एज्यूम करते हैं कि यहां से मेरा, अब ये जो सेक्शन है x डिस्टेंस पे ही है, ठीक है, डिस्टेंस x फ्रॉम a, ठीक है। तो फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अलॉन्ग मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, मोमेंट लेना तो आप सीख ही गए होंगे, यहां से क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस, अब ये लोड भी लग रहा है यहाँ पे, अगर इसके अलॉन्ग मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो ये लोड भी तो लग रही है, तो W1 इंटू ये डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, x माना है ना, ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से मेरा x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो और ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो अगर x में से a घटा देंगे तो मेरा x माइनस a बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस W1 इंटू एक्स माइनस a, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और ये जो वैल्यू होल्ड करेगा कहां से कहां तक करेगा, x इजिकल टू a से लेकर के, x इजिकल टू a से लेकर के x इजिकल टू कहां तक, b तक करेगा, ठीक है। नाउ फिर से एक सेक्शन में यहां पे कंसीडर करता हूं, x3 डिस्टेंस x पे, consider a section x3 between D and B at a distance x from A, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में फिर से अपन क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, यहां से आर ए इंटू एक्स, ठीक है, माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए, फिर माइनस, अब ये लोड भी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, W2 इंटू एक्स माइनस, अगर टोटल ये डिस्टेंस मेरा x है और यहाँ से यहाँ तक मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा x माइनस ए हो जाएगा, है ना, अगर यहाँ तक मैं सेक्शन x एज्यूम कर रहा हूँ तो दैट इज x माइनस बी, ठीक है। तो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3, और ये जो वैल्यू होल्ड करेगा x इजिकल टू बी से लेकर के x इजिकल टू जो b है मेरा ये डिस्टेंस x इजिकल टू बी से टू x इजिकल टू l तक, ठीक है। तो मैकुलेस मेथड का जो थंब रूल है, मान लेते हैं कि हमको पूछा कि स्लोप डिफ्लेक्शन
मान लेते हैं ये बीम 10 मीटर का है, ये 2 मीटर का, ये 4 मीटर का, ये 4 मीटर का। आपसे पूछ दिया कि जो डिफ्लेक्शन होगा 6 मीटर पे कितना होगा, तो 6 मीटर कहीं इसके अंदर में कवर होगा, मेरा W2 के अंदर में होगा, तो हमको ये वाला पोर्शन कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। हम इस पोर्शन को, जो DB पोर्शन है, उसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम ओनली CD तक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने का हमको जरूरत नहीं है। तो मैकुलस मेथड का में आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है आपको मैकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो आपको जितने स्पैन का जरूरत है, जितने स्पैन के अंदर आपका अगर स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो हम उसी स्पैन तक या उस अप टू डेट लोड तक हम लोग कॉन्सिडर करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड मेरा इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मेरा तीनों लोड आ गया। अगर यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैं ओवरऑल केस लेके चल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अलावा में सारे लोड कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एट एनी सेक्शन mx जो मेरा है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA इंटू एक्स। ठीक है, RA इंटू एक्स, ये इस पर RA इंटू एक्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए था। अभी मैं हर सेक्शन को डिनोट करने के लिए मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। ठीक है, माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस W2 इंटू एक्स माइनस बी। तो मैंने क्या किया, इस सेक्शन का, इस सेक्शन, एक मिनट, इस सेक्शन में जो मैं लिया मैं इसे अलग ले लिया, इस सेक्शन के लिए जो आया मैं उसे अलग ले लिया, इस सेक्शन के लिए जो आया उसे अलग ले लिया। तो मेरा इस तरीके से अलग अलग करके मैं इसे लिख सकता हूँ। इसको क्लियर है। अब इसे स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन क्या है मेरा, EI इंटू D2/y dx स्क्वायर इज इक्वल टू RA इंटू एक्स माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस W2 इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड में कर रहे थे उसी तरीके से इसको करना है। सो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बिगेट, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं पहले, dy/y dx इक्वल टू RA इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन, और प्लस C1। यहाँ पे मैकुलस मेथड में इसको ध्यान देखना है। मैकुलस मेथड क्या बोल रहा है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है अप्लाई फॉर ऑल पोर्शन ऑफ द बीम। तो यहाँ पे हम क्या किए, फर्स्ट पोर्शन के साथ कांस्टेंट टर्म आ गया, माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 माइनस W2 इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। और ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, स्लोप इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैं आगे अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखाऊंगा कि अगर मैं मैकुलस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, जो कांस्टेंट का टर्म आएगा फर्स्ट के टर्म के साथ आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये थंब रूल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो C1 का वैल्यू आएगा, ये C1 का वैल्यू थ्रू आउट द स्पैन के लिए वैलिड रहेगा। क्लियर है। तो इस फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आगे लिखा दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट याद रखना है ना। इसको जब इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हो जो आपको ध्यान में रखना है, अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आपको बनाना है मैकुलस मेथड से। तो ये मेरा इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन आ गया। जो आपको पॉइंट टू रिमेंबर करना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, the constant of integration C1 should be written after the first term of the above equation। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म के साथ में मैंने लिखा। तो आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो मैकुलस मेथड से, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है,
जो x माइनस ए का इंटीग्रेशन है हम लोग, जो x माइनस ए का इंटीग्रेशन हम लोग को इस तरीके से करना है, नहीं कि x को अलग a कांस्टेंट, उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, द क्वांटिटी x minus a should be integrated as x minus a का स्क्वायर बाई 2 and नोट एज एक्स स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते थे, माइनस ए इंटू एक्स। इस तरीके से हम लोग पहले इंटीग्रेट करते आ रहे थे, लेकिन इस जब हम सॉल्व कर रहे होंगे मैकुलस मेथड, तो हमको ध्यान रखना है कि जो x माइनस ए का टर्म का इंटीग्रेशन हमको होल टर्म मान के करना है, दैट इज x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ना कि इस तरीके से। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इसी तरीके से x माइनस बी भी, x माइनस बी का जो इंटीग्रेशन होगा x माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होगा, नहीं कि x स्क्वायर बाई 2 इंटू बी इंटू एक्स। ठीक है नाउ, और जो तीसरा टर्म आपको याद रखना है, तीसरा चीज, द कांस्टेंट c1 इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अब ये जो कांस्टेंट c1 का वैल्यू आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, और जो c1 का वैल्यू है ऑल वैल्यू ऑफ x, जितना वेरिएबल है उसके लिए मेरा ये वैलिड होगा। ठीक है, तो ये तीन स्लोप इक्वेशन जो आप डिराइव करोगे, तो ये सब 3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? पहला चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन c1 है शुड बी रिटेन आफ्टर द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। दूसरा क्या रखना है, जो x माइनस ए का जो इंटीग्रेशन करना है x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, नहीं कि x स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, जो c1 कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो सारे वैल्यू जितना वेरिएबल जो मेरा x है उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा स्लोप इक्वेशन हो गया। नाउ अब हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन चाहिए, डिफ्लेक्शन भी तो निकालना है। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप इक्वेशन को हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए फिर से इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। ये मेरा स्लोप इक्वेशन है। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू आर ए इंटू एक्स क्यू बाई 6 प्लस c1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, c1 इंटू एक्स और प्लस c2 माइनस w1 x माइनस a टू द पावर q बाई 6 माइनस w2 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर q बाई 6। ठीक है, उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है। और ये इक्वेशन नंबर 5 मेरा हो गया। इक्वेशन नंबर 5, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यहां भी जो पॉइंट आपको रिमेंबर करना है डिफ्लेक्शन के टर्म में, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये आपको थंब रूल, इसका आपको ध्यान में इसको रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, सो पहला पार्ट क्या आपको याद रखना है, याद क्या मतलब जो प्रोसेस है उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करना है। x माइनस ए का स्क्वायर जो हम लोग जो है उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हैज बीन इंटीग्रेटेड टू x माइनस ए टू द पावर क्यू बाई 3। और उसी तरीके से सिमिलरली x माइनस बी का स्क्वायर जो इंटीग्रेट करेंगे इसको कैसे करेंगे, x माइनस बी टू द पावर क्यू बाई 3। फिर दूसरा को क्या याद रखना है, कांस्टेंट ये जो मेरा c2 आया है ना, कांस्टेंट c2 इज रिटन after c1x and the constant c2 is valid for
और वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अब जो C1x जो पहले हम लोग लिखे थे फर्स्ट टर्म के साथ, और जो C2 का वैल्यू है उसको इसके बाद लिखना है, और इसका भी जो वैल्यू आएगा सारे x के लिए वो मेरा वैलिड होगा। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा जो होगा, अगर इफ द end conditions are known, end conditions that means boundary condition, end conditions or boundary condition are known the constant, अगर दोनों नोन होगा तो C1 C2 का वैल्यू निकल जाएगा, देन C1 एंड C2 कैन बी इवेल्युएटेड। ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, जो बेसिक थंब रूल है, जो आपको मैकुलस मेथड में आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, W1 W2 लोड लग रहा है, W1 A डिस्टेंस पे लग रहा है, W2 मेरा B डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है। तो मैकुलस मेथड मेरा बोलता है कि जो इसका थंब रूल है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर यहीं पे मेरे को स्लोप डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसका कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। हम ओनली इसी सेक्शन पे, इसी डिस्टेंस पे हम सेक्शन लेकर के इतना में ही मुझे काम करें, इतना में ही मुझे काम करना है। ठीक है। अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इसके बीच में पूछेगा तो मैं इस सेक्शन को अप टू यहाँ तक लेके काम करूंगा। अगर मुझे कहीं इस बीच में पूछता है तो मुझे टोटल लेके करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग सेक्शन किया है कि अगर इसमें पूछेगा तो क्या होगा, इसमें पूछेगा तो क्या होगा, इसमें पूछेगा तो क्या होगा। उसी तरीके से मैंने हर सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू ली। अगर इस यहाँ पे पूछता तो इसको मैं स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से इक्वेट करके निकाल देता। तो उसी तरीके से मैंने स्टैंडर्ड केस ले लिया जिसमें सारा केस आ रहा हो x3, और उसे मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जो अलग अलग सेक्शन था। क्लियर है ना। उसे इंटीग्रेट किया, स्लोप इक्वेशन आया। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में जो मुझे याद रखने लायक, जो ध्यान देने लायक बातें हैं, कि पहला जो इंटीग्रेशन टर्म है हम फर्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे, दूसरा x माइनस ए का इंटीग्रेशन x माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे करेंगे, नहीं कि इस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा ध्यान रखना, स्लोप इक्वेशन जब स्लोप निकालना हो, जब डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो स्लोप को फिर से अपन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद मेरा ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन आया। सेम उसी तरीके से जो C2 का वैल्यू है C1x के बाद मैं लिखूंगा, और इंटीग्रेशन एज वेल उसी तरीके से करेंगे। अगर मुझे बाउंड्री कंडीशंस पता होगा, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और कैंटिलीवर बीम के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग केस में क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस है, अगर मैं पुट करूंगा तो C1 C2 का वैल्यू मुझे आ जाएगा। और अगर C1 C2 का वैल्यू मुझे नॉन पता चल गया तो हम उस बीम में कहीं भी स्लोप की वैल्यू और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था मेरा मैकुलस मेथड का थ्योरी। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिएगा घर पे, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से है, मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया थोड़ा प्रॉब्लम। तो जो क्वेश्चन है मेरा, जो आपको सॉल्व करना है, यह है आपका ए बीम AB of 4 meter span is simply supported at the ends and is loaded as shown in फिगर में दिया हुआ है। तो हमको जो निकालना है, डिटरमाइन जो करना है, पहला डिफ्लेक्शन एट C, दूसरा, मैं स्पीड लिख रहा हूं ताकि आप लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, तीसरा स्लोप एट इंड A। और इसमें जो एज्यूम करना आपका E का वैल्यू 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और I का वैल्यू जो एज्यूम करना आपको 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू द पावर 4। और जो आपका फिगर दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे साइड में एक UDL लग रहा है। ये टोटल जो बीम का लेंथ है ये आपका 4 मीटर का दिया हुआ है, और ये जो यहाँ पे लग रहा है ये 2 मीटर पे लग रहा है, और एक बीच में एक पॉइंट रोड लग रहा है जो कि 20 किलो न्यूटन का है, और ये 1 मीटर है, और ये भी मेरा 1 मीटर है। और इस पे जो लोड लग रहा है ये कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो ये मेरा फिगर है।
तो आप इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करना है आपको। इससे पहले आप इससे सिंपली सपोर्टेड मेथड जो हम लोग पढ़े थे डेरिवेशंस में कैसे डिफ्लेक्शन निकलेगा, आप उस मेथड से बनाइए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को। और जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो मैकुलस मेथड से, अब पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से इसे बना सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊँगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग मैकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। और देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन पेशेंस को करके बनाना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, आपके पास थ्योरी है सारा मैं बताया हूँ, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई कीजिए। C1 C2 का वैल्यू निकाल के मुझे बताइए। और अगर C1 C2 का वैल्यू निकल जाता है तो जो सिली पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, आप मॉडल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ठीक है। तो दैट इज़ योर होमवर्क, बनाइए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो इसे डिस्कस करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक फ्रॉम माय साइड एंड होप यू अंडरस्टूड। अगर आप पे समझ में नहीं आया बिकॉज आज मैं डेरिवेशंस किया, अगर मैं इस प्रॉब्लम को करूँगा तो हर चीज़ आपको टोटल क्रिस्टल क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा यूट्यूब पे, उसको देखना नहीं भूलें। और अगर वीडियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप, मैं यहाँ पे जो भी किया हूँ इधर, ये जितना डेरिवेशंस किया हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करूँगा। देन आपको टोटल हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैकुलस मेथड है क्या। और ये जनरली ईजी है, उससे जो सिंपली सपोर्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें मुझे जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं तक मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो लेट्स एंड द टुडे वीडियो। थैंक यू एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। और अपने हाथ को फ्रिक्वेंटली धोया कीजिए ताकि वायरस का अफेक्ट ज़्यादा देर तक न रहे आप पे। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।